इंशाअल्लाह मुकर्रीन आएंगे, अपने अपने खिताब फरमाएंगे, लेकिन मैंने हर आदमी का अंदाज अलग होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वद्दुहा, ए महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम, वल लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, हम तुझसे न निराज हैं और न ही रुख फेरा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर साबित होगी। वले सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना इतना अता फरमाएंगे कि तू राजी हो जाएगा। ये सूरे अद्दुहा है। इन आयात का नज़ूल क्यों होगा, कब होगा? जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने मेरे नबी को ताना दिया, कुछ दिन मेरे और आपके प्यारे नबी सुबह सहरी के वक्त बीमारी की वजह से बेदार न हुए, तो अबू लहब की बीवी आई और मेरे नबी को ताना देने लगी, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए अहमद मुज्तबा, ए हबीबे किबरिया, जिस रब की तू पूजा करता है उसने तुम्हें छोड़ दिया है। वही का नज़ूल बंद हो चुका है। ए मोहम्मद अरबी, अब भी वक्त है कि लौट अपने पुराने अबू अजदाद के दीन की तरफ। जब अबू लहब की बीवी ने ये ताना दिया तो रब की गैरत ने गवारा ना किया कि महबूब मेरा हो और काफरा औरत मेरे महबूब को ताना दे। तो मेरे करीम रब ने फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम। मेरे करीम रब ने फिर कसमें उठाई, ए महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम, हम तुझसे निराज नहीं हैं, तुझसे रुख नहीं फेरा है। जिस तरह रात दिन के बाद रात के अंदर कई हिकमतें हैं, इसी तरह वही का मुनकती होना, इसके अंदर भी कई हिकमतें हैं। हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। हम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि तू राजी हो जाएगा। जब इन आयात का नज़ूल होगा तो हजरत अली शेर खुदा रवायत फरमाते हैं, कौन अली शेर खुदा? बेटा खामोश होकर बैठ, छोटे बेटा खामोश हो जाओ। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब इन आयात का नज़ूल होगा, कौन अली शेर खुदा जो मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है, जो गैरत इलाही की शमशीर है, जो मेहमारे नबुव्वत की हूबहू तस्वीर है। फरमाया अली मुझसे हैं और मैं अली से हूं। मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब इन आयात का नज़ूल हुआ
तो मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाया, अर्ज किया मेरे करीम रब, तू तो फरमा रहा है कि मैं तुम्हें इतना अता फरमाऊंगा, इतना अता फरमाऊंगा कि तू राजी हो जाएगा, लेकिन मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक सारी उम्मत के गुनाहों को बख्शवा न लिया। मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जिसमें मैं और आप भी हैं, और क़यामत तक आपकी जितनी उम्मत ने पैदा होना है। मेरे नबी फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे करीम, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरी सारी उम्मत की बख्शिश ना हो जाए। हजरत अनस रवायत करते हैं कि हर नबी को एक दुआ दी गई। मेरे नबी ने फरमाया हर नबी को एक दुआ अता की गई, और दुआ मांगने से पहले मेरे करीम रब ने उनसे वादा कर लिया कि ऐ मेरे नबियों, जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। हालांकि नबियों की सारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन दुआ मांगने से पहले अल्लाह ने नबियों से वादा फरमा लिया। फिर वक्त आया कि हर नबी ने दुआ मांगी। वक्त आया कि फिर हर नबी ने दुआ मांगी। कभी हजरत आदम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा रहा है। कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा रहा है। कभी मूसा कलीमुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा रहा है। कभी ईसा रूहुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा रहा है। लेकिन जब बारी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया की आती है तो आप दुआ नहीं मांगती हैं। मेरे नबी से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, हर नबी ने दुनिया के अंदर ही दुआ मांग लिया है, लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, मैं दुआ मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, लेकिन उस वक्त मांगूंगा जब सारी मखलूक खुदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। सारे नबी मौजूद होंगे, सारी मखलूक खुदा मौजूद होगी। मैं उस वक्त दुआ मांगूंगा, और जब दुआ मांगूंगा सर सजदे में रखूंगा तो पूरी उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी सुनने वाली बात है, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत वाले दिन आप मेरी शफात फरमाएंगे? नबी का गुलाम अर्ज क्या कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, क़यामत वाले दिन क्या आप मेरी शफात फरमाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, क्यों नहीं। हालांकि हज़रत अनस सहाबी थे, तहज्जुद गुजार थे, नमाजी थे, काबे का हज करने वाले थे। न नमाज पे नाज है, न काबे के तवाफ पे नाज है। अगर नाज है तो कमली वाले की शफात पे नाज है। अर्ज क्या कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत वाले दिन आप मेरी शफात फरमाएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, ए अनस, हाँ मैं तेरी शफात करूंगा। फिर हजरत अनस ने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत वाले दिन तो सारी मखलूक इकट्ठी होगी, सारे नबी होंगे। उस वक्त आप सारे नबियों के सरदार हैं, आपका मर्तबा और मकाम तो सबसे बुलंदो बाला होगा। तो मैं एक अदना सा गुलाम हूं, मैं फिर आपसे मुलाकात कैसे कर सकूंगा? अरबों नहीं, खरबों नहीं, सारी मखलूक खुदा रोज़े आज़ल से लेकर क़यामत तक
जब सारी इकट्ठी होगी तो मैं एक इतना सा गुलाम हूं, आप तो सारे नबियों के सरदार हैं, आपका मर्तबा और मकाम बुलंदो बाला है, तो मैं फिर आपसे मुलाकात कैसे करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया 3 मकामात पर तेरी और मेरी मुलाकात होगी। या रसूल अल्लाह, वो 3 मकामात कौन से हैं? मेरे नबी ने फरमाया पहला मकाम मीज़ाने अदल पे आ जाना, जहां मेरी उम्मत के गुनाह तोले जा रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, हम मीज़ाने अदल पे क्या कर रहे होंगे? फरमाया मेरी उम्मत के गुनाह मेरे सामने तोले जा रहे होंगे। जब मेरे किसी उम्मती का गुनाहों वाला पलड़ा जब भारी होने लगेगा, नेकियों वाला पलड़ा हल्का होने लगेगा, तो मैं अपने गुलामों की दरूद वाली पर्चियां जेब से निकाल कर उस पलड़े पे रखूंगा, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। यानी पलड़ा भारी करके अपनी उम्मत को बख्शवाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी मुलाकात ना हुई तो फिर क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया फिर पुरसलात पे आ जाना। या रसूल अल्लाह, वहां आप क्या कर रहे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया जब मेरे उम्मती पुरसरात से गुजरेंगे, जब उनके कदम डगमगाएंगे, तो मैं सहारा देकर उनको पार लगा रहा हूं। जब मेरे गुनाहगार उम्मतियों के कदम डगमगाएंगे, तो मैं सहारा देकर उनको पुरसरात से पार लगा रहा हूँगा। या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी मुलाकात ना हुई तो फिर क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया फिर हौज़े कौसर पे आ जाना। या रसूल अल्लाह, वहां क्या कर रहे होंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी प्यासी उम्मत आएगी तो मैं अपने हाथों से प्याले भर भर के उनको पिला रहा हूं। वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, हम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि तू राजी हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह फरमा रहा है महबूब, हम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तू राजी हो जाएगा। मैं दुआ के बारे में अर्ज कर रहा था, हर नबी ने दुआ मांग ली, लेकिन मेरे नबी ने वो दुआ महफूज रखी। मेरे नबी ने वो दुआ महफूज रखी। जब क़यामत का दिन होगा, सारी मखलूक़े खुदा जब सारी मखलूक़े खुदा इकट्ठी होगी, सारे अंबिया कराम इकट्ठे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इंसान सूरज सवे नेज़े पे आ जाएगा, इंसान अपने ही पसीने में परेशान हाल होगा। अब सारी मखलूक़े खुदा इकट्ठी होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, अर्ज करेगी, ए जद्दल अंबिया करम फरमाए। अल्लाह से अर्ज करें कि या अल्लाह करम फरमा, ये तेरी मखलूक है, इतनी शदीद गर्मी है कि सूरज सवे नेज़े पे आ गया है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए मेरी औलाद, मुझसे एक लफ्ज़श हुई है, मैं अपने रब करीम रब के सामने शर्मिंदा हूँ। किसी और नबी के पास चले जाएं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मखलूक़े खुदा फिर कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएगी, वो इनकार करेंगे। कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएगी, वो इनकार करेंगे। कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास जाएगी, वो भी इनकार करेंगे। जब सारे नबी इनकार करेंगे तो आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम सारे नबियों के पास गए हो, आओ मैं तुम्हें एक दरवाजा ऐसा बताता हूं,
जिस दरवाजे पे जो भी सवाली जाता है कभी खाली नहीं आता। जिस दरवाजे पे जो भी सवाली जाता है कभी खाली वापस नहीं आता है। वो दरवाजा किसका है? वो मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा हबीबे किबरिया का है। सारी मखलूके को खुदा इकट्ठी होकर जब मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होगी तो मेरे नबी सर सजदे में रखेंगे, सर सजदे में रखेंगे, अर्ज करेंगे कि ऐ मेरे करीम रब, तूने मेरे साथ वादा किया था। वादा क्या किया था? हर नबी से वादा किया था, हर नबी ने दुआ मांग ली, लेकिन मैंने वो दुआ महफूज रखी हुई है। मेरा करीम रब फरमाएगा, महबूब सर सजदे से उठाओ, मांगो क्या मांगते हो। अर्ज किया है मेरे करीम रब ऐसे नहीं होगा। मेरे करीम रब ने फरमाया बगैर हिसाब किताब के आधी उम्मत बख्शवा ले, दुआ की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरे नबी ने अर्ज किया है मेरे करीम रब, मैं आधी उम्मत नहीं बख्शवाऊंगा, मैं शफात लूंगा। हालांकि मेरे नबी से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, आपकी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जब बख्शी जा रही है तो आप क्यों नहीं ये बख्शिश ले रहे? तो मेरे नबी फरमाने लगे, मेरे वो गुलाम जो अपने खताओं की वजह से, गुनाहों की वजह से दोजख में जाएंगे, और जब मैं जन्नत में जा रहा हूंगा और वो मुझे पुकारेंगे या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं, तो उस वक्त मैं उनकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैंने आधी उम्मत नहीं बख्शवानी है, मैंने शफात लेनी है। शफात का क्या मतलब है? ए महबूब तू दुआ मांगता जा, मैं अता करता जाऊंगा। तू जिस जिसकी सिफारिश करता जाएगा मैं हर एक की सिफारिश कबूल करता जाऊंगा। तो रवायात के अंदर आता है वो बंदा मोमन जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा, मेरा नबी उसको भी जन्नत से निकालकर जन्नत में ले जाएगा। काफिर और मोमिन की पहचान क्या है? काफिर हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा, लेकिन जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ा मेरा नबी उसको भी दोज़ख से निकालकर जन्नत में ले जाएगा। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। मेरा नबी जब सर सजदे में रखेगा तो मेरा करीम रब फरमाएगा मांग क्या मांगता है। और मेरे नबी ने एक मर्तबा सजदा नहीं किया, कई मर्तबा हम गुनाहगारों के लिए सजदे के अंदर दुआ मांगी। सजदा क्या है? सजदा सुनने वाली बात है। सजदा क्या है? सजदा ही वो मकाम है जिसके अंदर इंसान को मेराज नसीब होती है। हर इबादत का अपना मकाम है, क़याम का अपना मकाम है। बाद लोग सारी सारी रात क़याम करते हैं, सुज्जदम व क़ियामा। बाद लोग क़याम से आगे रकू है, बाद लोग सारी सारी रात रकू के अंदर गुजारते हैं। लेकिन रकू से भी एक आगे और मकाम है। वो मकाम क्या है? वो सजदा है। और सजदा ही वो मकाम है जिसके अंदर इंसान को मेराज नसीब होती है। सजदा ही वो मकाम है जहां इंसान को मेराज नसीब होती है। अरे मेरे हुसैन के सीने पे जब शिमर आया, हुसैन ने फरमाया शिमर बताओ वक्त कौन सा है? शिमर कहने लगा ऐन जुमे का वक्त है। मेरे इमाम ने फरमाया फिर मुझे आखिरी सजदा करने दे, मुझे फिर आखिरी सजदा करने दे, इसलिए कि सजदे के अंदर ही इंसान को मेराज नसीब होती है। हुसैन जब सजदा करने लगे तो तीर के अंदर, गर्दन के अंदर तीर पेवस्त था, और जब सजदा करने लगे रुख किबला की तरफ फेरने लगे, लेकिन गर्दन को मोड़ नहीं पा रहे थे।
गैब से आवाज आई है हुसैन सजदा करना तेरा काम है, किबले को फेरना ये मेरा काम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 अजमत व शान मुस्तफ़ा। सजदा मैं भी करता हूँ, सजदा आप भी करते हैं। सजदे बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने किए हैं, लेकिन हर एक के सजदे का अपना अपना मकाम है। हुसैन का सजदे का ये मकाम है कि जब रुख किबले की तरफ नहीं कर पा रहे तो गैब से आवाज आती है, हुसैन सजदा करना तेरा काम है, किबले को फेरना ये तो मेरा काम है। अरे कई लोगों के सजदे ऐसे हैं कि जब वो सजदा करते हैं तो किबले के रुख फिर जाते हैं। मेरा नबी जब सजदे के अंदर सर उठाता है तो मेरा करीम रब फरमाता है, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा जिधर तू रुख करेगा उधर मैं किबले को फेर दूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया जो भी नबी दुनिया के अंदर मुझसे एक दुआ मांगेगा, दुआ की कबूलियत का पहले वादा फरमा लिया। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा तो मेरे करीम रब ने फरमाया, मांग क्या मांगता है? या अल्लाह तूने मेरे साथ वादा किया था, वला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, गुनाहगार उम्मत है, मैंने उम्मत को बख्शवाना है। गुनाहगार उम्मत है, मैंने उम्मत को बख्शवाना है। फिर मेरे नबी ने जब सर सजदे के अंदर रखा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जबले सला के अंदर पथरेली जमी पे मेरे नबी ने सर सजदे में रखा तो सजदे में सर रख कर दुआ क्या मांगी, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। एक दिन भी गुजर गया, एक रात भी गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरा दिन भी गुजर गया, तीसरी रात भी गुजर गई, लेकिन मेरे नबी दुआ क्या मांग रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। इधर हसनैन करीमैन हजरत फातिमा तू ज़हरा से सवाल करते हैं, ए नबी की नूरे नजर लगते जिगर 3 दिन हो चुके हैं, नाने मुस्तफ़ा नजर नहीं आते हैं। तो हजरत फातिमा तू ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, रोकर फरमाने लगी, बेटा जिस नाने मुस्तफ़ा से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, मैं भी उसी से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मुझे भी 3 दिन से नजर नहीं आ रहे। साहबे किराम के बारे में आता है कि मदीने पाक की गलियों के अंदर चक्कर लगाते थे दीवानों की तरह, लेकिन एक साहबी रसूल जब मदीने पाक की गलियों के अंदर चक्कर लगा लगा कर थक जाता है तो जंगल की तरफ जाता है। एक बकरियां चराने वाले से सवाल करता है, क्या तूने वद्दुहा के चेहरे वाले को देखा है? उसने कहा, और तो मैं कुछ नहीं जानता, एक नई बात मेरे इल्म में है कि इस तंग गार के अंदर कोई जब रोता है तो मेरी बकरियां उसके करीब जाती हैं, चरना छोड़ देती हैं और उसके गम के अंदर शरीक हो जाती हैं। वह गुलाम ये समझ जाता है कि वह मेरे नबी ही हो सकते हैं। जब जाता है तो क्या देखता है कि वद्दुहा के चेहरे वाले ने अपनी नूरानी पेशानी सजदे के अंदर रखी हुई है और रोकर दुआ क्या मांग रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। अब वो साहबी रसूल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आप तो रोने की हद होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बच्चों ध्यान इधर करो, हजरत साहब खिताब फरमाया, तुम मस्ती कर रहे हो, नारा तामिल है कि तवज्जो इधर है। नाराए रिसालत, दुआ दर जो के नाराए रिसालत।
सरजमीन गुजरात की पहचान अजीम शख्सियत सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब शहजाद अहमद मीर एडवोकेट साहिब तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथाह गिरहियों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब खिताब के दौरान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जमशेद अब्बास सरवज़ी साहब और उनके साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी बिलाल हसन सुल्तानी साहब, हम सब को दिल के अथाह गिरहियों से खुश आमदीद कहते हैं। नाराए तकबीर। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब उस गुलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब तो रोने की हद होगी, करम फरमाए, सर सजदे से उठाए, मुझे अपना दीदार करा। लेकिन मेरे नबी ने सर सजदे से ना उठाया। आखिर वह गुलाम मदीने आया, तमाम साहबे किराम इकट्ठे होकर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होती, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह करम फरमाएं और सर सजदे से उठाएं, बेकरार दिलों को चैन नसीब फरमाएं। जिसमें हजरत अबू बकर सदीक भी थे, हजरत फारूक आजम भी थे, हजरत अली शेर खुदा भी थे, हजरत उस्मान नूरैन भी थे। लेकिन मेरे नबी ने फिर भी सर सजदे से न उठाया। आखिर गुलामाने मुस्तफ़ा के ज़हन में सवाल आया, चलो उस दरवाजे पे चलते हैं जहां से कभी कोई खाली सवाली वापस नहीं आया। वो दरवाजा किसका है? वो नबी की नूरे नजर लगते जिगर हजरत फातिमा तू जरा का दरवाजा। तमाम साहबे कराम इकट्ठे होकर हजरत फातिमा तू जरा के दरवाजे पे आते हैं। नबी की नूरे नजर लगते जिगर गुलामान मुस्तफ़ा की अज़वाज मुताहरात के साथ जब जबले सलामें जाती हैं तो क्या देखती हैं कि सारे नबियों के सिरदार ने अपनी नूरानी पेशानी सजदे के अंदर रखी हुई है और 3 दिन से रो रो कर ये दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब ये देखती हैं तो रो कर अर्ज करती हैं, वालिद गिरामी अब तो करम फरमाए, अब तो सर सजदे से उठाएं। लेकिन मेरे नबी ने फिर भी सर सजदे से न उठाया। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, ऐ मेरे करीम वालिद, उम्मत का हम न कर, जब क़यामत का दिन होगा, मैदाने महशर बर्पा होगी, अदलो इंसाफ का दिन होगा, तो मैं हुसैन की खून आलूद कमीज अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगी और अल्लाह की बारगाह में पेश करके अर्ज करूंगी, ऐ अल्लाह, हुसैन की खून आलूद कमीज का वास्ता मेरे वालिद गिरामी की सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। लेकिन मेरे नबी ने फिर भी सर सजदे से न उठाया। आखिर हजरत फातिमा तो ज़हरा के ज़हन में ये सवाल आया, जब फातिमा पर्दे से बैर होती है तो चढ़ता हुआ सूरज वापस लौट जाता है। रब उसके पर्दे का इतना ख्याल करता है, क्यों ना हो सर से चादर ततहीर उतार दो। अभी ज़हन के अंदर ये सवाल ही आया था, हाथ चादर की तरफ बढ़ाया तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, ऐ मोहम्मद अरबी, सर सजदे से उठा ले। हजरत फातिमा तो ज़हरा के सर से 2 चादरें ततहीर उतारने से पहले पहले सर सजदे से उठा ले, मैंने तेरी सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। वला सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा। ए महबूब, हम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि तू राज़ी हो जाएगा। तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा तो मेरे करीम रब ने फरमाया, महबूब मांग क्या मांगता है, चाहे तो आती उम्मत बगैर हिसाब किताब के बख्शवा ले, चाहे तो शफात ले ले। मेरे नबी ने शफात ली,
जब अर्ज किया गया शफात लेने का मकसद, फरमाया मेरा जो जो उम्मती आएगा मैं सिफारिश करता जाऊंगा, वो कबूल फरमाता जाएगा। मैं जहन्नम से अपने गुलामों की सिफारिश करता जाऊंगा, मेरा करीम रब उन्हें जन्नत में भेजता जाएगा। वला सौफ योती का रब्बु का फतरदो। दोस्तों, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, ज़हरी तौर पर गुनाह करते हैं, छुप कर गुनाह करते हैं। हमारे सब ऐबों को वो जानता है, लेकिन हम उसकी बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं, मेरे करीम रब, तूने मेरे नबी से वादा फरमाया था, वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा। हम उसी आयत करीमा का वसीला लेकर अर्ज़ करते हैं, हम गुनाहगार ज़रूर हैं, खताकार हैं, नबी की आमद के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दोस्तों, हम दुनिया से डरते हैं, लेकिन जिससे डरना है उससे डरते नहीं हैं। मेरी बात गौर से सुनो, आखिरी बात कर रहा हूँ। हम दुनिया से डरते हैं, छुप कर गुनाह करते हैं, लेकिन जिससे डरना है उससे डरते नहीं हैं। तो दुआ किया करें, अल्लाह इस नबी की महफिल के सदके, नबी की आमद के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम सबको अपने नबी की महफिल सजाने का मौका दिया है। तो मेरी दुआ है, जिन जिन साथियों ने इस महफिल पाक के अंदर किसी तरीके से भी हिस्सा लिया है, ए अल्लाह उन्हें अजरे अजीम अता फरमा, उनकी मुश्किलात आसान फरमा। आमीन, आमीन। और उन्हें गैब के ख़जानों में से रिज़्क़े हलाल वसी अता फरमा। ए अल्लाह, जिस तरह साथियों ने तेरे महबूब की महफिल सजाई है, इन्हें हर साल इसी तरह अपने महबूब की महफिल सजाते रहने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, ये थे जनाब खतीब पाकिस्तान मुकर्रब पाकिस्तान हज़रत आलामा मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी साहिब, जो कि प्यारे अंदाज में अपने रौनानी खुतबे से हमारे दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमा रहे थे।